कोई नहीं है।
जब कृष्ण भगवान को जैसी याद करी कि हे द्वारकानाथ हमारी रक्षा करे, भगवान जो है वह बहुत प्रकट हो गए सारी के रूप में। कहते सारी भी किनारी है, किनारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। जब दुर्योधन ने जो है आज्ञा करी कि जाने वाले कही कि अंदर के तो अंदर ही होते हैं, अब जाके कौन रक्षा करने वाले आज देवे जाके कौन रक्षा करे, तो पांडव जो वचन बंद गए, युवा में हार गए और कोई उनका सहायक नहीं। अब तो देव अपने ऊपर को हाथ कर गए, द्वारका भीष्मों से याद करी, भगवान बस अवतार हो गया हुआ। दूसरा तो सारी खिंड जा रहा है और साड़ी के जो पहाड़ को लंबा ढेर लग गया, पर साड़ी उसमें से कटी नहीं, शरीर में से साड़ी कभी नहीं हुई। तो यहाँ भगवान को वस्त्र अवतार हो जाए, दूसरा हार मान के बंद हो गया। तो उत्तरायण में जो है द्रौपदी जो है कह गई, द्रौपदी ने समझा गई बेटा जब तुमसे कोई संकट करे, जब कोई तुमको परेशानी आ रहे तो संसार की बिल्कुल मत करिए, डायरेक्ट कृष्ण को याद करिए। तो आज उत्तरायणी भगवान की याद कर रही है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र बढ़ते जाओ बाकी के तुम्हारे जो है उत्तरा घबराएगी और घबराएगा भगवान कृष्ण की याद करने लगी। पाए पाए महारो जगतपते नान्यंतरु है अंबर से हो परम। आज उत्तरायण जैसे भगवान की याद करी, द्वारकाधीश की याद करी, तो द्वारकाधीश जो है सूक्ष्म रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट है गए। जैसे जो है ब्रह्मास्त्र को जो तेज आ गए, भगवान कृष्ण ने जो है अपना कोई कहते कोई भक्तर की भावना है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र हुआ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि भगवान ने गदा मारा। ऐसा मतलब कि परीक्षित को छोटे से परीक्षित से तो वो ऐसा लग रहा हो चक्र ही घूम रहा है। तो वहां में जो तेज था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का वो तेज नष्ट हो गया। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जब बड़े समझदार हुए तो ब्राह्मण ने जब इनके नाम संस्कार करें तो विष्णु राम भी नाम हुआ है। क्यों? भगवान विष्णु की कृपा से इनका जन्म नहीं तो भाई तो ये नष्ट है जाते कभी सजा
कुंती मैया कहने लगी कृष्ण तुम जो है आज कृष्ण को कृष्ण ना मान, आज कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में देखने लगी और भगवान कृष्ण से कहने लगी कि कृष्ण तुम हमारे भतीजे नहीं है, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो नारायण हो, आज हमको बलराम हो। आज मैया कुंती जो है भगवान की स्तुति करने लगी। विपला संतना आज मैया कुंती ने भगवान कृष्ण की जो स्तुति करी, आज भगवान कृष्ण भी कहने लगे अब जब तुमने हमको भगवान नहीं मानो है तो तुम सबसे बलदान मांग लो। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर जो आ गए, धर्मराज युधिष्ठिर जो है कहने लगे कन्हैया बस यही वरदान दे दो कि हम अपने जीवन में सदा सत्य को आचरण करते रहे, हम अपने जीवन में कभी असत्य न बोले। अब तो जो है भीमसेन आगे नीति जाने के गीता भैया वो बस कन्हैया यही वरदान दे दो, क्योंकि घर के कहते आधे में भीमसेन आधे में सब घर, तो प्रभु हमको बस यही वरदान दे दो, हम खाते पीते उठते बैठे बस प्रभु आपकी याद नहीं भूले। आज भगवान ने भीमसेन को भी वरदान दिया। अर्जुन आए, अर्जुन ने से भगवान बोले अर्जुन वरदान मांगे बिन्ने के प्रभु, जैसे महाभारत में भगवान अर्जुन के शिष्य माने गए, प्रभु आप हमारे गुरुदेव, आप हम आपके शिष्य, बस यही हमारा नाता सदैव बना हुआ है। भगवान की जो बहन है सुभद्रा, खास बहन है, और जो अर्जुन को ब्याह गई सुभद्रा आ गई, सुभद्रा को गई वरदान मांगे। आज भगवान से सुभद्रा मांगने लगी, प्रभु आपके जो है चरण रूपी पिंजरा है, चरण रूपी पिंजरा है और हमारा मन रूपी पक्षी है, हमारा मन रूपी पक्षी का पिंजरा में फंस जाए, हमारा मन जो पक्षी पिंजरा में फंस जाता है तो वो अंत कहाँ जा जाओगे। ऐसे हमारे जो मन है, मन आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए, ये भगवान दे दो।
से कही कि बुआ तुम्हारा वरदान मांग लो, तो बुआ ने पता का नाम हो जो संसार में कोई मांगा तो ना है। आज संसार में का मांगे सुख मांगा, और मैया कुंती में का मांगो भगवान से सुख। कहते हैं सुख के माते सुख पड़ो, जो हरि हृदय से जाए, बन हरि रात को पल पल नाम जपाए। का हनुमंत विपत प्रभु सोई, तो जब तक सुमिरन भजन न होए। तो संपत्ति नहीं है जिसमें परमात्मा को भूल जा, और वो विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान याद आ जाए, वो विपत्ति नहीं है। तुम्हें जीवन में तुझे उत्तम हुआ है। देखो जब महाराज पांडु जब मैया कुंती के संग में विवाह हुआ तो हाल ही में श्राप लग गई। एक ऋषि की जो श्राप लग गई कि वन में गए पांडु महाराज, माँ ऋषि जो है हिरण बन के दोनों पत्नी विषय कर रहे, तो फिर में जाके 5 महीना अपने रूप में प्रकट है। बिंद श्राप देगा कि जाओ तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे सहवास की इच्छा से, कोई तुम्हारी मृत्यु है जाएगी। तो तुमने अपने जीवन में कोई सुख और तुम्हारे एक दुश्मन है कि तुम्हें कल पल पे जो है कष्ट मिलोगे, आज भी तुम दुखी ना करेंगे, तुम और सोच लो। फिर भैया उनकी मैया कहने लगी नहीं कि नैया, जब तुम हम पे विपत्ति आते हैं हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, और जब तुम्हारा स्मरण करते हैं तो हमारी विपत्ति जो है आप आ जाते हैं तो विपत्ति भी ना रहती और आपके दर्शन भी ले जाते हैं। और जब आपके दर्शन होते हैं तो जानते होते हैं तब बड़े संत महापुरुष भी आते हैं, जब उन संत के भी दर्शन होते हैं तो याद प्रकार से फिर विपत्ति भी ना रहती, भगवान की जो कृपा है। तो आज भगवान जो है द्वारका जा रहे हैं, तो द्वारका नहीं गए। क्यों नहीं गए? कुंती मैया कहने लगी हमारे भतीजे और साथे नहीं है, उन्हें रोक। सुभद्रा जी कहने लगे कि हमारे भैया और जावा देते हमने रोक के आज जाने से देंगे। पर अर्जुन कहने लगे हमारे मित्र इसलिए जो है लगे, पर भगवान ने तो जब भीष्म पितामह जो है सैया पे पड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 6 महीना है भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कन्हैया हमारे कब सामने आएंगे, जब हम जा शरीर को छोड़ेंगे। आज भगवान पांडवों को लेकर के, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत दुख है, काय बात है कि अपने देखो कितने राज्य के रहते बोलो महाभारत करो, कितने जीवन की हत्या करी। कृष्ण भगवान ने समझाए पर नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? कृष्ण को झूठो समझते थे, झूठो भाई समझते थे। मिलने के चलो पितामह भीष्म देखे जिनको समझाएंगे तब इनके समझ में कोई बात बैठ जाएगी। पर भीष्म में कहां शक्ति? अब हम तुम बोल रहे तो हम तुम बोल रहे, ठाकुर जी बुला रहा तो बोल रहे, तो भीष्म के पास गए तो भगवान ने अपनी शक्ति ही के अंदर प्रविष्ट कर दी। आज भीष्म को जो है वो शक्ति मिल गई, तो उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर को जो है समझावे और उनको जो है अर्जुन से कहिए अर्जुन कि कृष्ण ये कौन है, जानते हैं इनके? वो बोले कि ये हमारे मामा के जो है लड़का यम प्रियम नेत्रम सुहृदम अखर्वसतिवम दूतम सहसा सारथिम। आज
भीष्म जी कहने लगे अर्जुन ये तुम्हारी भूल है, ये तो तुम्हारे प्रेम के लोग होकर के तुम कह रहे हैं कि हमारे मामा के बेटा नहीं। सुनो, ये तो तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे मित्र भी बन गए, सुहृद भी बन गए, सचिव भी बन गए, जो हस्तिनापुर दूत बन गए और तुम्हारे सारथी भी बन गए। पर ये कृष्ण तो साधारण नारायण है, विष्णु है, ये तो साक्षात भगवान है। और आज भगवान की भीष्म पितामह ने जो है स्तुति करी है, बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भगवान से कहा प्रभु हम 6 महीना से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अब हमारी ये इच्छा है सदैव देव भगवान प्रतिज्ञा आज भगवान से कह रहे हैं प्रभु 6 महीना से हम जो है आपकी प्रतीक्षा में, कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब क्या है? जो उत्तरायण के गर्भ में जब श्री कृष्ण गए ना, तो एक उत्तरायण होते एक दक्षिणायन होते। ये तो एक लौकिक बात है कि उत्तरायण में जीव जो है जाकर वो ब्रह्म लोकों में, दक्षिणायन में जाकर वो देव लोकों में लौट के ही लौट जाते। पर उत्तरायण का मतलब ये है भीष्म पितामह कौन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जो उत्तरायण के क्रम में जो कृष्ण प्रवेश कर गए, यहाँ अर्थ यही है कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे कि कृष्ण कब हमारे सामने आवे, जब हम कलेवर याग छोड़ेंगे। तो श्री गंगा की कटक है